हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना, उसको प्रिजर्व करना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। किसको बोलते हैं कंजर्वेशन? किसी चीज़ को प्रिजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? द क्लियरिंग और कट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एज डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट को कट कर देना और उस लैंड को किसी और पर्पज से यूज करना, जैसे बिल्डिंग बना दिए, रेस्टोरेंट बना दिए, होटल्स बना दिए। ठीक है। कॉजेज क्या है डिफोरेस्टेशन के? फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए मतलब पेड़ पौधों को काटने के लिए ज़मीन को खरीदना। प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना। नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, और उस पर हाउसेस बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी। नेक्स्ट है मेकिंग फर्नीचर्स, और कल्टीवेट करना प्लांट्स को फर्नीचर बनाने के लिए, यूजिंग वुड एज फ्यूल, और कल्टीवेट करना प्लांट्स को वुड के लिए क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा, और क्या हमारे होते हैं डिफोरेस्टेशन के कॉजेज? फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग जाए, या फिर सवर ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाए। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा और पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर लेवल गेट्स लोअर, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा कटेंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा। नेक्स्ट रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज। रेनफॉल डिक्रीज होगा और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इट इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। पेड़ पौधे ज़्यादा कटेंगे तो फ्लड्स के चांसेस बढ़ेंगे, और ड्रॉट्स के मतलब बाढ़ के और सूखा के। नेक्स्ट है द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जब फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो जाए डेजर्ट्स में। आपका ये सारा चैप्टर इन नोट्स में कवर कर दिया। छोटी से छोटी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें है। आपको पूरा चैप्टर डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट है बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एंड सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करें और लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करें। नेक्स्ट है द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही है। और किसको बोलते हैं? जब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करें, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, सब लिविंग हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब ह्यूमंस भी लिविंग में आते हैं, एनिमल्स भी लिविंग में हैं, प्लांट्स भी लिविंग में हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी लिविंग में हैं। अब इतनी सारी वैरायटी जब अर्थ पे एग्जिस्ट करती है तो वो किस में आती है? हमारी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा रेफर्स टू द ऑल प्लांट्स। जो फ्लोरा है वो रेफर्स करता है सारे प्लांट्स को, जैसे सैल, टीक, मैंगो, जामुन, बेनियन ट्री। नेक्स्ट है fauna refers to all the animals like as bull, dog, tiger, cat, leopard, elephant, etc. fauna जो वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिए हम fauna को यूज़ करेंगे। और फ्लोरा जो था उसको हम यूज़ करते हैं ऑल प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलते हैं? वो एरिया जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, ना तो उनके हैबिटेट में और ना ही किसी चीज़ में। तो क्या होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? वो एरिया जो रिजर्व किया जाए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, उनके वहाँ पे वो अपने सारे हैबिटेट्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है कोई उन्हें वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता। वो क्या है हमारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बहुत लार्ज एरिया कंजर्व करना प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमारी। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट करता है एक नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं सतपुरा और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी रिजर्व करता है जिसको क्या बोलते हैं बोरी और पंचमारी। नेक्स्ट हमारा दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो सिर्फ एक ही एरिया पे मिले मोस्टली, जैसे फ्लोरा सेल वेल मैंगो और फिर नाम में क्या आ गया बाइसॉन इंडियन जेंट स्क्विरल। नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज क्या होती हैं? एक ही टाइप की स्पीसीज के ग्रुप जो कैपेबल किसमें हो इंटरब्रीडिंग करने में, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो कैपेबल हो वो क्या होती है हमारी स्पीसीज। नेक्स्ट है सम ऑफ द थ्रेटन्ड विल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बुक, वाइट आइड बुक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, पाइथन, राइनोसर्स। ये हमारे कुछ थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं जो प्रोटेक्ट किए गए थे, प्रिजर्व किए गए कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेक्स्ट हमारा सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो पहला रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का क्या नाम था उसका? सतपुरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। क्या मिलते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में? रॉक शेल्टर्स। रॉक पेंटिंग्स और 55 रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं कहाँ पे? पंचमारी और बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन द कंट्री। एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि टाइगर्स को प्रिजर्व करना था। नेक्स्ट प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? जो खत्म होने वाली हो, या तो प्लांट की हो या एनिमल की हो, जो बहुत रिस्क हो उनका खत्म होने का। एग्जाम्पल कौन से? हमारे इंडियन राइनोसॉर्स और टाइगर्स। ये नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है द स्पीसीज whose population are originally small and scattered in the world is called as rare species। रेयर स्पीसीज किसको बोलते हैं? वो पॉपुलेशन जो पहले से ही स्मॉल हो और फिर भी उसमें भी स्कैटर्ड हो रही है, मतलब खत्म होने वाली हैं, जैसे फेनिक फॉक्स, हॉर्नबिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंज इज कॉल्ड एज वुलनरेबल स्पीसीज। वुलनरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं? एनिमल्स और प्लांट्स की वो स्पीसीज जो इंडेंजर्ड होने वाली है, मतलब जो खत्म होने वाली है किसी चेंज की वजह से। एग्जाम्पल क्या है वुलनरेबल स्पीसीज के? चिंकारा डियर, ब्लैक बुक, गोल्डन लंगूर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा रेड डेटा बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक बुक का है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। वो कंटेन करता है सारे रिकॉर्ड जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड गुड हैबिटेट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन किसको बोलते हैं? कोई एनिमल मूव करे एक जगह से दूसरी जगह खाने को ढूंढने के लिए या फिर अच्छे हैबिटेट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। नेक्स्ट बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स किसको बोलते हैं? जो बर्ड मूव करे एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। हमें क्या करना चाहिए?
रीयूज़ करने चाहिए, बचाने चाहिए पेपर्स को और उसको रिसाइकल करना चाहिए ट्रीज़ को बचाने के लिए, एनर्जी और वाटर को बचाने के लिए। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? न्यू ट्रीज को उगाना। मतलब जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हुआ था उससे जितने भी हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उससे बचने के लिए न्यू प्लांट्स उगाने, उसको क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन। ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।